आज की सबसे बड़ी खबर, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का घर जाने का हतमी फैसला हो गया। हुकूमत की ख्वाहिश पूरी न हो सकी और नए आर्मी चीफ कौन होंगे? लॉन्ग मार्च साबित हुआ कि इमरान खान के बगैर पाकिस्तान तरीके इंसाफ कुछ भी नहीं। और देखना ये होगा कि नए आर्मी चीफ जो हैं वो मुल्की हालात को संभालने के लिए किस हद तक जा सकते हैं। तो आज की इन खबरों के ऊपर हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा अबरार कुरैशी, आपसे मुखातिब हूं। पिछले 5 से 6 माह से जब से रजीम चेंज हुआ, खान साहब की हुकूमत खत्म हुई, तो फौज और ख़ासकर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा बेइंतहा जो थे वो सोशल मीडिया के ऊपर अवामी तनकीद की जद में आए। फिर 2 बार इनको एक्सटेंशन मिली और 3 साल ये आर्मी चीफ रहे। 2016 से लेके आज तक ये बतौर आर्मी चीफ खिदमात अंजाम दे रहे हैं। और इस तरह से देखा जाए तो पिछले तकरीबन 6 से 7 सालों से पाक फौज के अंदर कोई भी दूसरा शख्स आर्मी चीफ ना बन सका, और दूसरे अल्फाज में इसको मार्शल लॉ कहते हैं। अब फिर से ये बात सुनाई दे रही थी कि आर्मी चीफ जो है वो मुल्क की हालात और मामलात की नज़ाकत को देखते हुए शायद इनको 1 साल की एक्सटेंशन दी जाए। आर्मी चीफ तो जिस तरह से इस्टेब्लिशमेंट का फौज का जो मोराल था वो बड़ी हद तक डाउन हुआ। वो खुद नहीं चाह रहे थे कि मैं एक्सटेंशन लूं या मजीद 1 साल रहूं, ताहम विद इन द डिपार्टमेंट भी उनके ऊपर प्रेशर था। और बाजवा साहब खुद ये बात समझ रहे थे, खुद ये सोच रहे थे कि जो कुछ मेरी मौजूदगी में हुआ क्या, इमरान खान साहब को लेके आए, नवाज शरीफ साहब को उससे पहले फारिग किया, फिर इमरान खान साहब को फारिग किया, फिर नवाज शरीफ साहब को वापस लेके आ गए। जब लेके आए तो इमरान खान साहब वर्स्ट तरीन पोजीशन पे चले गए और मुल्क के जो हालात थे वो बिगड़ना शुरू हो गए सियासी एतबार से, और माशी हालात भी जो थे वो मुल्क के ख़राब हुए। अब वो जाने से कबल ये चाह रहे थे कि मैं इन मामलात को ठीक करूं, लेकिन ऐसा ना हो सका। हुकूमत की सबसे बड़ी ख्वाहिश ये थी, जिस सिलसिले में वज़ीर आज़म जो थे वो अचानक लंदन भी आए और अपने भाई और भतीजी के साथ मशावरत की। और इस सिलसिले में मरियम नवाज, उनके चचा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब इस बात के ऊपर मुत्फिक हो गए थे कि हम जो हैं वो बाजवा साहब को साथ लेके चलें, वो 1 साल और मजीद बतौर आर्मी चीफ काम करें। इस सिलसिले के अंदर आज से 3 हफ्ते कबल आपको मैंने खबर दी थी कि बाज़ाब्ता हुकूमत ने ना सिर्फ एक दरख्वास्त लेटर लिखा कि आर्मी चीफ साहब आप हमारी तरफ से जो है वो एक्सटेंशन को कबूल करें, और ना की गई। और गुज़श्ता कई चंद दिनों से हुकूमत के जो अहम वज़रा हैं, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वज़रा शामिल नहीं हैं, वो भी आर्मी चीफ से GHQ में जाके मिलते रहे और उनको कायल करने की कोशिश करते रहे। एंड ऑफ द डे GHQ के अंदर विद इन द डिपार्टमेंट इस बात का फैसला किया गया कि बाजवा साहब अब आपको जाना ही होगा। अब जब बाजवा साहब चले जाएंगे और नए चीफ कौन होंगे, ये हतमी खबरों में आपको दे रहा हूं कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा जो कि 28 नवंबर इस महीने की तारीख को रिटायर्ड हो रहे हैं, वो चले जाएंगे हर सूरत। और आर्मी चीफ जो नए हैं उनका नाम आसम मुनीर है। ये नाम सामने आया, इससे कबल भी हमने आपको 1 माह पहले बता दिया था, जो कि ये मोस्ट सीनियर हैं और इन्हीं के नाम के ऊपर जो है वो चीज़ें आगे बढ़ेंगी। ताहम सऊदी अरब की जानिब से ये एतराज़ उठाया गया, किसी मसले की बुनियाद के ऊपर कहें या पीछे उसके किसी और का इंटरेस्ट हो सकता है, तो मोहम्मद बिन सलमान जो हैं वो पाकिस्तान भी आएंगे। और ये सुना गया कि वो ये नहीं चाहते कि इनको बनाया जाए, या किसी और नाम के ऊपर भी एतराज़ हो सकता है। तो उनका जो दौरा पाकिस्तान है वो भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है। जबकि सऊदी अरब ने बेल आउट पैकेज भी देना है, पाकिस्तान को इमदाद भी देनी है, तो लिहाजा उनकी कुछ बातें तो सुननी पड़ेंगी। लेकिन उन चीज़ों का तल्लक सऊदी अरब की हद तक है या उससे पीछे अमेरिका की हद तक है, ये तो अलग बात है। ताहम सऊदी अरब की जानिब से भी इस सिलसिले में मुदाखलत हुई। फिर ये भी देखना होगा कि क्या सऊदी अरब जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर सियासी अदम इस्तेकाम है बिटवीन इस्टेब्लिशमेंट PDM एंड इमरान खान, उसको भी सुलझाने में कोई रोल अदा करने के कोई मिडल मैन का किरदार होगा। चूंकि इस्लामी मुल्क है और वहाँ के जो स्टेक होल्डर्स हैं या वहाँ का जो शाही ख़ानदान है उसकी दिलचस्पी होती है, चूँकि पाकिस्तान और सऊदी अरब जो हैं वो लाज़िम व मलज़ूम है। मगर आसम मुनीर साहब का
आर्मी चीफ बनना भी एक लिहाज से बेहतर भी होगी और इमरान खान साहब के लिए भी प्रॉब्लम हो सकती है अगर उन्होंने प्रोफेशनलिज्म को देखते हुए आगे ना बढ़े। तो वो एक बड़ी चीज कर सकते हैं नए आर्मी चीफ जो आसिम मुनीर साहब हैं, वो ये कर सकते हैं कि अगर बाजवा साहब चले जाते हैं और इमरान खान साहब इसी तरह अपने मुतालबात मनवाने के लिए मुल्क के अंदर लॉन्ग मार्च रहता है, सारी चीजें होती हैं, तो नए चीफ जब होंगे तो तब इमरान खान साहब का लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद रावलपिंडी में पहुंचेगा। वो वहां पे धरना भी दे सकता है, वो कोई और शक्ल भी इख्तियार कर सकता है। तो ऐसे हालात में नए चीफ साहब तो पूछेंगे खान साहब से, बताइए आपकी रजा क्या है। अगर ये बात ना पूछी गई, पहली बात तो ये है कि उनको पता है कसूरवार तो वो जनरल बाजवा साहब को ठहराएंगे कि उनकी मौजूदगी में ये सारा कुछ हुआ था, तो शायद जाने से कबल कोर कमांडर्स जो हैं उन्होंने बैठ के ये फैसला किया हो या बाजवा साहब भी एक पॉलिसी दे के गए हों कि अगर वर्स्ट तरीन हालात हो गए तो जिसमें हम इमरान को पीछे धकेलना चाहते हैं, तो बेहतर है कि निगरान सेटअप बनाने के बजाय, जल्दी इलेक्शन करवाने के बजाय 1 साल के लिए इमरजेंसी लगा दें, अपने पास कंट्रोल ले लें, अपने हिस्से की सारी चीज़ें करें, तो फिर जाके इलेक्शन करवा दें। उसके बाद इमरजेंसी लगाना भी 2018 की जो तरमीम हुई थी, इसमें मैं पीपल्स पार्टी को क्रेडिट दूंगा, उस वक्त की हुकूमत को, पार्लियामेंट को। ये बड़ा मुश्किल है इमरजेंसी लगाने के लिए भी, लेकिन पाकिस्तान के अंदर कुछ भी हो सकता है। तो नए चीफ को सारे मामलात को हल करने के लिए या तो बातचीत वाला ऑप्शन है, या फिर वो इस हद तक जा सकते हैं कि हम मुल्क के अंदर इमरजेंसी लगा दें। चूंकि वो इमरजेंसी किस खातिर होगी कि इमरान खान की हमने बातें नहीं मानी। अगर बात मानी जाए तो वो क्या होगा कि अर्ली इलेक्शंस या किसी हद तक थोड़ी थोड़ी बातें सुन के सबको कमोडेट करने की कोशिश की जाएगी। फौज के ऊपर बढ़ती हुई तनकीद के पेश नज़र बाजवा साहब ने एक्सटेंशन नहीं ली और यही मुनासिब समझा कि जो डिपार्टमेंट है, जो आर्मी का इदारा है, उसके अंदर से भी लोग जो हैं वो मुखालफत ना करें और आवाम की जो तनकीद है उससे भी बचने के लिए बेहतर है कि अब मैं चला जाऊं। तो इसके पेश नज़र वो चलेगी और हुकूमत की जो कोशिश थी, ये बात आज के बाद से ख़त्म कि वो बाजवा साहब को एक्सटेंशन दे के अपने साथ मिलाए। आप देखिए कि पाकिस्तान के सियासतदान कितने बेरहम हैं, वो चाहे इमरान खान हो, नवाज शरीफ ज़रदारी, ये तमाम लोग हमेशा से अपनी मर्जी का आर्मी चीफ साथ रख के खेले हैं। और चूंकि ये इस्टेब्लिशमेंट उनकी मजबूरी रही है, उनकी मर्जी का बंदा ना हो। और शुरू दिन से मैं कहता आया हूं कि पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ी जंग एक है, इतना इशू सदर पाकिस्तान बनने के ऊपर, इतना मसला वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनने के ऊपर नहीं होता 1947 से आज तक जितना के आर्मी चीफ बनने के ऊपर होता है। एक तो उनकी मुद्दत मुलाजमत आर्मी चीफ की बतौर आर्मी चीफ 3 होती है, फिर ये एक्सटेंशन वाला एलिमेंट भी ले है, जबकि जो हुकूमत आती है वो 5 साल के लिए आती है। होना ये चाहिए कि जो भी हुकूमत है वो 5 सालों के लिए आर्मी चीफ भी साथ रखे, सारी चीज़ें करे। अगर ये अमल ना हो, ये 5-5 सालों के लिए हुकूमत भी और आर्मी चीफ की भी मुद्दत बतौर आर्मी चीफ हो जाए, तो फिर ये इशू ही ना हो कि कोई प्राइम मिनिस्टर जो है उसको 4 साल पूरे नहीं करने दिए गए और उसको बदल दिया गया, यानी कि 5 साल पूरे नहीं करने दिए गए। तो ये सारा मामला रहा है कि ये चीफ क्यों बना, मैं क्यों नहीं बना, इसको एक्सटेंशन क्यों मिली, मैं कब बनूंगा, और ये सारा किस्सा कहानी है। और इस इदारे के अंदर से हमेशा से ये इशू रहा है विद इन द डिपार्टमेंट। अलग बात है कि फौज के कुछ रूल्स हैं, कुछ तरीकाकार हैं जिसके तहत बोलते नहीं, मगर ये दौर एंड्रॉयड का है और इमरान खान साहब ने इस एंड्रॉयड फ़ोन का बेहतरीन इस्तेमाल किया है। वो 70s और 60s के दौर में पैदा होने वाले जो लोग हैं वो अब समझ जाएं कि ये जो जनरेशन 2000 में पैदा हुई है 1999 के बाद, ये आपकी वो बातें मानने वाले नहीं है। ये डिजिटल मीडिया है, सोशल मीडिया का दौर है, एंड्रॉयड फ़ोन का दौर है। तो यहाँ पे अवाम को इमरान खान ने इन चीज़ों के ज़रिए अवेयरनेस दी। जिस इदारे का नाम लोग ख्वाब भी देख लें तो बात करने से कासर होते थे, आज उन इदारों के लोग नाम ले रहे हैं। फिर आर्मी के ऊपर तनकीद किसी भी मुल्क को, हम तो पाकिस्तानी हैं, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, हमारी फ़ौज का मजबूत होना इतना ही ज़रूरी है जितनी मुल्क की मैशत जो है उसका मजबूत होना ज़रूरी है। चूँकि हमारे दुश्मन बेशुमार हैं, हमारा सर्वाइवल और कोई नहीं है, और फ़ौज की मजबूती से ही पाकिस्तान मजबूत रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब देखना ये होगा कि जो लॉन्ग मार्च आज फिर से शुरू हुआ है, हमने उसमें देखा कि वो तनासब नहीं है अवाम का जो होना चाहिए था। शायद कुछ देर के बाद ज़्यादा लोग आ जाएंगे, मैच की वजह से शायद कम क्राउड आया, लेकिन ये साबित हुआ कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जिसका नाम है PTI, वो सिर्फ इमरान खान है। इमरान खान की शक्ल, सूरत, अल्फाज, कान, आँख, वो वहाँ पे फिजिकली प्रैक्टिकली मौजूद होंगे तो अवाम उन्हीं ही को देखने के लिए आते हैं। और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पूरी पार्टी के अंदर उनका
कोई नामुल बदल नहीं है। और अवाम से इमरान खान वीडियो लिंक के ज़रिए ख़िताब करेंगे और इस हमले के अमल के बाद इमरान खान के साथ लोगों की हमदर्दियाँ मज़ीद बढ़ी हैं, ख़ासकर ख़वातीन जो हैं वो और बड़ी तादाद में उनके साथ शामिल हुई। यूथ जो थी वो 63% जो पाकिस्तान के अंदर या 60% जो यूथ है, ये दुनिया के वाहिद स्टैट्स हैं कि हमारे यंगस्टर जो हैं यूथ, उसका टोटल आबादी का 60% हिस्से के ऊपर वो मोहित है। तो देखना ये होगा कि जो लॉन्ग मार्च आगे बढ़ेगा, अब आर्मी चीफ भी नया लगेगा और चीज़ें भी होंगी, फिर मोहम्मद बिन सलमान जो हैं सऊदी अरब से वो भी आएंगे। तो ये सारी चीज़ें, ये जो ऊँट है ये किस करवट बैठेगा और इसमें किसको फ़ायदा और किसको नुकसान होगा। मसला सिर्फ एक है कि अर्ली इलेक्शन करवाए जाएं। मैं शुरू से कहता था कि इमरान खान साहब को इस हद तक नहीं जाना चाहिए कि जल्दी इलेक्शन करवाएं। वो अब अगर ये बात नहीं भी हो सकती तो उनको चाहिए कि एक तो उनकी सेहत ठीक हो जाए, वो अपने आप को महफूज रखने की कोशिश करें, जल्द से जुलूस करते रहें, अवाम को चार्ज करते रहें, एक्टिव रखें उनको। और इलेक्शन भले 1 साल के बाद भी हों तो वो बेहतर है कि इमरजेंसी लगे या मुल्क के अंदर सियासी अदम इस्तेकाम पैदा हो तो इलेक्शन अब जब भी हो इमरान खान साहब अपने लोगों को साथ में मेंटेन रख सकें तो यकीनन वो उस वक्त भी 2 तिहाई अक्सरियत से या बड़े मार्जिन से कामयाब होके आ सकते हैं। लेकिन देखना ये है कि अब इलेक्शन अर्लीज वाली बात मानी जाएगी, क्या अवाम उस हद तक इमरान खान साहब के लॉन्ग मार्च का या जमात का या उनका साथ देंगे कि वो अवामी प्रेशर डेवलप करके जो है वो अपनी चीज़ें मनवाई जा सकें। ये बहुत बड़ा सवाल है और ये सारी चीज़ें जो हैं इनका तल्लक भूल जाएं पीडीएम की हुकूमत वहाँ कोई हैसियत रखती है या इस्टेब्लिशमेंट की भी कोई हैसियत होगी जहाँ पे अवाम की हैसियत होगी। अवाम बहुत बड़ी ताकत होती है, ये मुल्क की फ़ौज अवाम की वजह से है, ये हुकूमत अवाम के लिए है, ये मुल्क भी है तो अवाम का निज़ाम चलता है और अवाम है तो एक मुल्क की हैसियत बनती है। तो कहने का मतलब कि अवामी ताकत से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती और अवाम अगर इमरान के साथ रहे तो फिर जो चीज़ें हैं मानी जा सकती हैं या मनवाई जा सकती हैं। इसके बाद एक बहुत बड़ी स्टोरी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिए, अपना फीडबैक दीजिए, पेज को ज़रूर फॉलो करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो नए एपिसोड में जल्द आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।